बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम आज बात करने जा रहे हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य प्रसंभाविता वक्र के बारे में, जिसको एनपीसी भी कहा जाता है शॉर्ट रूप में। प्रसामान्य वितरण जो है वो प्रकृति का एक दर्शन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नेचर्स फिलॉसफी। भौतिक जगत में जो प्राकृतिक तथ्य हैं और घटनाएं हैं, इनका अवलोकन बहुत ही रमणीय व रोचक होना इसी दर्शन की देन जान पड़ता है। वनस्पति जगत में छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक, यानी जो आप देखते हैं कि काई होती है या मॉस होता है, और बड़े बड़े देवदार के वृक्ष हैं, या अगर हम और समझ, जैसा कि आपको यहाँ पे दूब घास दिखाई दे रही है और उसके बाद ये बड़ा पेड़ आम का दिखाई दे रहा है, तो ये जो प्रकृति में व्याप्त विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। इसी प्रकार से जीव जंतुओं की अगर बात करें तो चींटी से लेकर हाथी तक आकार के आधार पर विभिन्न आकार के जीव जंतु इस जगत में पाए जाते हैं। और अगर हम मनोवैज्ञानिक रूप से बात करें, साइकोलॉजिकली, किसी मानव के किसी एक ट्रेट या गुण को ले लें, शील गुण को ले लें, तो जैसे बुद्धि है, रुचि है या फिर संवेगात्मक स्थिरता है, इनका वितरण भी प्रत्येक व्यक्ति में समान मात्रा में नहीं होता है। कक्ष में भी आपने देखा होगा कि अगर हमारे 50 स्टूडेंट एक क्लासरूम में हैं तो सारी विशेषताओं या गुणों के आधार पर सब में समान मात्रा नहीं पाई जाती है, मात्रा की विभिन्नता देखी जाती है। अब यदि किसी भी एक गुण को लेकर किसी बड़ी जनसंख्या से संबंधित विभिन्न इकाइयों का किसी एक विशेष आधार पर आवर्ती वितरण तैयार किया जाए, यानी किसी एक गुण के आधार पर जनसंख्या का मापन किया जाए और उसके आधार पर जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उनसे अगर आवर्ती बहुभुज तैयार किया जाए, तब उसकी आकृति प्रायः घंटाकार या बेल शेप्ड होती है। वितरण के ऐसे स्वरूप को ही सामान्य डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसी को सामान्य प्रसंभाविता वक्र या एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहा जाता है, जो इन आंकड़ों के आधार पर बनता है। इसका एक दूसरा नाम गॉसियन वक्र या कर्व भी है, क्योंकि जर्मन जो गणितज्ञ थे, गॉस थे, उनके नाम पर ये पड़ा हुआ है। प्रसंभाव्यता सिद्धांत के जन्म का जो श्रेय है वो सांख्यिकी के विद्वानों के साथ साथ उन जुआरियों को, जो गैम्बलर्स थे, उनको भी जाता है, जिन्होंने गणितज्ञ गैलीलियो और पास्कल से यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि किस नंबर पर जुआ खेला जाए कि उनके जीतने की संभावना बढ़ जाए। 18वीं शताब्दी में इसमें काफ़ी विकास हुआ और भौतिक जगत में प्राकृतिक घटनाओं का संयोग के नियमों यानी लॉ ऑफ चांस के आधार पर अध्ययन किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के प्रसिद्ध जो गणितज्ञ गॉस थे, उन्होंने इस सिद्धांत को पूरी तरह से विकसित किया। साधारण बोलचाल में प्रसंभाव्यता या प्रोबेबिलिटी का अर्थ किसी एक घटना के घटित होने के पूर्वानुमान से होता है।